जीवन ज्योति चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। बेटी भगवान का दिया एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं। माँ का गुरूर और पिता का सम्मान होती हैं ये बेटियां। नन्हे कदमों से उनके घर की आभा बढ़ जाती है। जिस घर में ना हो बेटियां, वहाँ वीरानगी छा जाती है। गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, वो कौन से ऐसे कर्म है जिनके कारण किसी घर में पुत्री का जन्म होता है? वो कौन सा घर है जिसे पुत्री के जन्म के लिए चुना जाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस घर में सौभाग्य बैठा होता है, जिस पति पत्नी ने अपने पिछले जन्म में पुण्य काम किए हो। पहले तो ऐसे ही माता पिता को चुना जाता है और ये सौभाग्य ऐसे ही पत्नी पत्नी को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरी बार बेटियों के जन्म के लिए उन घरों को ही चुना जाता है जो बेटियों के भार को सहन करे, क्योंकि तीनों लोकों में बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई नहीं सहन कर पाता। ये बेटियां हैं जिससे सृष्टि चल रही है। ये बेटियां ही हैं जो मान रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। जिस दिन ये रुक जाएगा, सारी सृष्टि रुक जाएगी। भगवान कृष्ण की बात अगर माने तो बेटियां अगर नहीं हो तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। आपने सुना होगा, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग समान हो जाता है। बेटा तो केवल एक परिवार को रोशन करता है, पर बेटी तो दो परिवारों के कुलों को रोशन और आबाद करती है। माता पिता के घर बेटी बनकर और ससुराल में बहू बनकर वो कईयों की सेवा करती है। रामायण में बताया गया है कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनका पिंडदान उनकी बहू माता सीता ने ही किया था, जिससे उनको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली और मोक्ष प्राप्त हुआ। चलिए अब बात करते हैं धर्म ग्रंथों से परे हटकर आज की परिस्थितियों पर। बहुत ही सुंदर किसी ने कहा है बेटियों के लिए, हर बेटी की किस्मत में एक पिता होता है। हर बेटी की किस्मत में एक पिता होता है, पर क्या दुनिया के हर पिता की किस्मत में बेटी होती है? कितने भाग्यशाली हैं वो जिनको एक बेटी का पिता होने का अवसर मिला है। जिस बेटी को जन्म के बाद आप अपने हाथों के झूलों में झुलाते हैं, आपके आंगन में वो पहली बार धरती पर पैर रखती है, चलना सीखती है। उसके मुंह से जब आप पापा या पिता की आवाज आती है तो आपको कैसा महसूस होता है? जब कभी वो डर जाती है तो दौड़कर आपके सीने से लिपट जाती है। क्या इस सुख का अनुभव आपने अंदर से किया है? उसी बेटी को बड़ा होते ही हम हर वक्त उसे ये कहते हैं कि उसका असली घर तो ससुराल है। यहाँ तो तुम्हें भगवान ने हमारे पास भेजा है कुछ सालों के लिए। ससुराल जाकर वो माता पिता भाई बहन सबसे बिछड़ने का दुख सहती है। ससुराल अगर अच्छा ना मिला तो वहाँ भी उसे दुख ही मिलता है और वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। बेटी कितने दुख अपने दिल में लिए फिरती है, ये सबको खुश रखती है। दूसरों के खुशी के लिए अपने सुखों का त्यागना अगर सीखना है तो कोई बेटियों से सीखे। शादी के बाद भी अपने माता पिता की हर वक्त चिंता करना, ये उम्मीद आप बेटे से नहीं कर सकते। पुत्र के बारे में कहा जाता है कि पुत्र कपूत हो सकता है, पर ना तो माता कुमाता हो सकती है और ना ही पुत्री, क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना जो माता और पुत्री के ऐसे चरित्र का उल्लेख करे। सारी उम्र वो यही सोचती रह जाती है कि उसका अपना घर कौन था। वो जहाँ उसने जन्म लिया, हर वक्त उसको सजाने संवारने में कई साल सेवा की, उसे आज भी उसका ससुराल ही कहा जाता है। तो फिर उसका अपना घर कहाँ है? किसे समझे अपना और किसे ससुराल? उसके दिल के इस दर्द को आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। सबने केवल अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल ही किया। इस वीडियो के माध्यम से हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए इस परंपरा को बदलें। मंदिर और घरों में देवी की पूजा करने वाला पुरुष हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी और बेटियों को सच्चे मन से अपनाना होगा और उनकी जिंदगी को प्यार के रंगों से भरना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।